दुनिया में पैसे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन बरकत है? बरकत? हर शख्स रो रहा है, हर शख्स परेशान है, अजीब हालत है। एक बार जहाज में बैठा मैं, मुझे किसी जगह अचानक जाना पड़ा, तो मैं एयरपोर्ट पहुंचा। मेरे पास पहले से टिकट नहीं था, लेकिन फौरी तौर पर मुझे बुलाया गया कि आपका आना जरूरी है। तो मैं पहुंचा। कौन सी फ्लाइट सबसे पहले मिल सकती है? तो उन्होंने कहा ये मिल सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास का टिकट बचा है, बाकी पूरा जहाज फुल है। मैंने अपने मेजबानों को फोन करके कहा कि भाई अगर इसी वक्त आना जरूरी है तो फिर बिजनेस क्लास का, फर्स्ट क्लास का टिकट लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप उसी टिकट से आएं, आपका होना जरूरी है। मैं वो टिकट लेकर और वक्त पर जहाज में सवार हूं। लेकिन जहाज लेट होता चला गया, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। अब मुझे तो जल्दी पहुंचना था, मुझे उलझन होने लगी कि ये क्या हुआ। और कोई ऐलान भी नहीं कर रहे। जहाज में आमतौर पर अगर किसी वजह से ताखीर होती है तो वो ऐलान करके बता देते हैं कि फला वजह से जरा देर लग रही है, मुसाफिर लोग जरा माफ करें और बर्दाश्त करें, लेकिन कोई ऐलान भी नहीं कर रहे। तो जहाज के अमले के एक नौजवान लड़के से मैंने पूछा, उसका जो नाम लिखा हुआ था उससे पता लग रहा था कि ये मुसलमान है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई ये फ्लाइट क्यों लेट हो रही है? तो उसने मुझसे कान में कहा कि मिस्टर रतन टाटा आने वाले हैं और उनका जो प्राइवेट जहाज है वो खराब हो गया है, जो उनका जाती जहाज है, और उनको पहुंचना है। तो उनका फोन आया है कि जरा मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूं। तो रतन टाटा वहां अदरा का मां रतन टाटा, दुनिया के चंद मालदारों में से एक। तो रतन टाटा का इंतजार हो रहा है, ये उसने मुझसे चुपके से कहा। खैर 15-20 मिनट के बाद वो आ गए। अब मेरी खुशनसीबी या बदनसीबी कि पूरे फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक सीट खाली थी जो मेरे बगल में थी। उनको यहीं पर बिठाया गया। मैंने महसूस किया कि शराब के नशे में है वो। खैर, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ बात करूं उनसे। अल्लाह ने एक मौका दिया है तो मैं किसी तरह पैगाम पहुंचाऊं। तो मैंने उनसे कुछ बातचीत शुरू की, कुछ तारुफ हुआ। तो जब मैंने उनको मिस्टर रतन कहकर पुकारा, वो तो इंग्लिश ही बोल सकते हैं, तो वो चौंके कि मैं उनको पहचानता हूं। उनको हैरत हुई कि एक मौलवी साहब ये मुझे पहचानते हैं। तो मैंने उनसे अंग्रेजी में बात की और मैंने उनसे पूछा, ये बताएं मिस्टर रतन, आप तो दुनिया के शायद सबसे ज्यादा खुश आदमी होंगे। तो रतन ने मुझको 2-3 मिनट घूर कर देखा। कहने का मिस्टर नोमानी, मैंने अपना कार्ड दिया था उनको, मिस्टर नोमानी, और किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते हम लोग, ये जवाब दिया। एनी अदर टॉपिक, क्या हम किसी और मौजूद पर बात नहीं कर सकते? मैंने कहा मिस्टर रतन, आपका नाम हम सुन रहे हैं 10-20 साल से, और पिछले चंद सालों में तो बार बार तस्करा आया है आपका, क्योंकि आप शायद दुनिया के तीसरे चौथे मालदार आदमियों में से एक हैं। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे खुश आदमी होंगे आप, तो आप जरा बताइए ना इस बारे में। तो रतन बोले, हमारी साहब प्लीज, अगर और कोई बात नहीं कर सकते तो मुझे आराम करने दीजिए, मेरे दिल के तारों को मत छेड़िए। मैं जब बचपन में था, बच्चा था, when I was very small child of 7 to 8 years old,
तब मैं कभी खुश रहता हूँगा। अब तो जमाना हो गया, मैं खुशी से बिल्कुल महरूम। मेरा ख्याल में हमारी मस्जिद के मुअज्जिन भी ज्यादा खुश रहते हैं।